राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि जहां देर से न्याय मिलना अन्याय है, वहीं जल्दबाजी में किया गया न्याय भी कभी अन्याय हो सकता है। कोर्ट ने ये टिप्पणी कर एक किराएदारी विवाद में जवाबदाता को 5,000 की कॉस्ट जमा करवाने पर साक्ष्य पेश करने का अंतिम अवसर प्रदान किया। न्यायाधीश अरुण मोंगा की एकल पीठ में सिरोही के बराड़ा गांव में स्थित एक दुकान को लेकर चल रहे दीवानी वाद से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। दुकान के मालिक कुंदनमल ने महिपाल सिंह के खिलाफ किराया नहीं देने और दुकान खाली नहीं करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था। दूसरी ओर महिपाल ने कुंदनमल के मालिकाना हक को नकारते हुए कहा कि दुकान उसने बनाई है और वह पिछले 12 वर्ष से काबिज है। वाद के दौरान जवाबदाता पंचायत अधिकारी को गवाही के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन कोर्ट ने देरी का हवाला देते हुए साक्ष्य बंद कर दिए। पीठ ने माना कि मौका देने से कार्रवाई में देर होती, लेकिन इसे लागत लगाकर संतुलित किया जा सकता था। कोर्ट ने कहा कि यदि पर्याप्त साक्ष्य नहीं जुटाए गए तो सही निर्णय देना मुश्किल हो सकता है। कस्बे में चारों तरफ फैल रही गंदगी प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रही है, जिसे लेकर कस्बे के जागरूक व्यक्ति अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने पंचायती राज मंत्री को पत्र प्रेषित कर सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित कराने की मांग की है। आहूजा ने बताया कि कस्बे में चहुआ गंदगी का आलम है। कस्बे की गली मोहल्लों में गंदगी पसर रही है, यहाँ तक कि कस्बे के आराध्य देव भगवान सत्यनारायण मंदिर के सामने भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी सुध ग्राम पंचायत प्रशासन ने नहीं ली है। कई जगह गंदे पानी का भराव हो रखा है, जिससे मच्छर जनित बीमारियां फैलने की आशंका है। गंदे पानी के भराव से चारों तरफ दुर्गंध फैल रही है, जिससे आमजन परेशान है। कस्बेवासियों ने बताया कि विकास अधिकारी भिनाई व जिला प्रमुख आए दिन यहां से होकर गुजरते हैं, जिन्हें जनता ने कई बार इन समस्याओं से अवगत कराया है, लेकिन वो सरपंच के फेवर के होने की वजह से स्थिति जस की तस बनी हुई है। आहूजा ने बताया कि कई सप्ताह तक कस्बे में सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं की जा रही है, जिससे गलियों में भी गंदगी फैल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि स्थानीय ग्राम पंचायत की महिला सरपंच के पास न तो कोई मोबाइल सुविधा है, न ही ग्राम पंचायत का लैंडलाइन फोन उपलब्ध है, जिससे आमजन अपनी शिकायतें भी प्रेषित नहीं कर पा रहा है। ग्राम में फैल रही गंदगी को लेकर आहूजा ने पंचायती राज विभाग मंत्री को पत्र प्रेषित कर समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए जाने का निवेदन किया है। ईद का त्योहार शनिवार को हर्षोल्लास से मनाया गया। कस्बे के न्यारा रोड पर स्थित मुस्लिम समाज की निजी संपत्ति सहित जामा मस्जिद, ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। इसमें नमाजियों ने इलाके में खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी, गले लगाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। न्यारा रोड पर कस्बे सहित आसपास के सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों को होलिया मस्जिद के इमाम कारी नसरुल्लाह चिश्ती के नेतृत्व में नमाज पढ़ने के बाद नमाजियों ने खैरात बांटकर दुआ ली और अमन चैन की अल्लाह से दुआ मांगी। इस मौके पर चिश्ती ने कहा कि गलतियों को नजरअंदाज करके सौहार्द वातावरण में रहना ही खुदा का पैगाम है। इस मौके पर कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा, समाजसेवी अनिल शर्मा, एडवोकेट मनीष छिपा, भगवान सिंह चौहान, पत्रकार प्रवीण दुधावत व सरपंच पुत्र विक्रम सिंह राठौड़ ने पहुंचकर समाज के लोगों को गले लगाकर ईद की बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से चौकी इंचार्ज गिरधारी सिंह, कांस्टेबल नवल सिंह, महेश चौधरी मौजूद रहे, जिनका मुस्लिम समाज के लोगों ने साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया तथा मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी ओर जामा मस्जिद में मौलाना मोहम्मद अख्तर रजा के नेतृत्व में नमाज पढ़ी गई। कस्बे में सुबह से ही इस्लाम धर्म के लोग नए कपड़े और खुशबू लगाकर बाजारों में निकल पड़े और अपने मित्रों और रिश्तेदारों के पास पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं छोटे बच्चे भी नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचे। इस दौरान छोटे बच्चों को ईदी के रूप में विशेष उपहार दिए गए। रंग बिरंगी रोशनी से सजी मस्जिदें, ईद के मुबारक मौके पर मस्जिदों की विशेष सजावट की गई। रंग बिरंगी रोशनी से मस्जिद रोशन रही। मस्जिदों के आसपास विशेष सफाई व्यवस्था की गई। न्यारा रोड पर नमाज के वक्त मुस्लिम समाज के पूर्व सदर समद लोहार, इकरामुद्दीन काजी, जुम्मा तेली, शब्बीर सिलावट, रफीक सिलावट, रमजान मंसूरी, लाला मंसूरी, जाकिर हुसैन, मोहम्मद हुसैन, अनवर लोहार, बाबू लोहार, रमजान खान मौजूद रहे, जिन्होंने ईदगाह पर पधारे हिंदू भाइयों का अभिनंदन कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। वहीं जामा मस्जिद में पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, कमला शर्मा, बुधराज उप सरपंच सत्यनारायण रेदास ने मुस्लिम समाज के सदर बुंदू लोहार, हिम्मत अली, एडवोकेट निसार अहमद,
लाला तेली, अब्दुल करीम बिसायती, यूसुफ लोहार, इकराम लोहार, सलाम लोहार, फारूक खान, सद्दीक शाह, अव्वल मंसूरी, फारूक लोहार, टीपू सुल्तान, अरबाज खान को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुस्लिम समाज के सैकड़ों नमाजी भी मौजूद रहे। कस्बे की वृंदा आहूजा ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सिलवासा गांधीनगर में सेकंड सेमेस्टर व प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लाकर अपने परिवार तथा कस्बे का नाम रोशन किया। वृंदा के पिता एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि वृंदा ने जयपुर की टैगोर इंटरनेशनल स्कूल से 95% अंक हासिल कर कक्षा 12वीं की मेरिट में नाम दर्ज करवाया था तथा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट उत्तीर्ण करने पर उसका चयन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सिलवासा गांधीनगर में हुआ है, जहां पर वह BA LLB की 5 वर्षीय कोर्स की पढ़ाई कर रही है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से 5 वर्षीय कोर्स के दूसरे सेमेस्टर व प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट आने पर आहूजा परिवार की ओर से वृंदा का अभिनंदन कर मां त्रिपुरे सहित परमात्मा का शुक्राना करते हुए लाडली बिटिया के ऊपर ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की। इस अवसर पर वृंदा के दादाजी ओम प्रकाश आहूजा ने बताया कि वृंदा का न्यायाधीश बनने का सपना जल्दी ही पूरा होगा। वहीं इस खुशी के मौके पर आहूजा परिवार के शंकर, नरेश आहूजा, जतिन सहित आहूजा परिवार के सदस्यों ने बिटिया वृंदा को इस उपलब्धि के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी है। वृंदा ने इस उपलब्धि के लिए श्रेय अपनी माता व्याख्याता चंद्रावती तेजवानी, पिता एडवोकेट मनोज आहूजा व संस्थान के शिक्षकों को दिया है।